जी कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी पुनः सत्ता में आएंगे। सुनने में आ रहा है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो भी प्रधानमंत्री से लड़ने वाले हैं, क्या ये सत्य है या झूठ है? अब वो क्या लड़ सकते हैं, ये तो हास्यास्पद प्रश्न है ना। जिसको अभी तक ये पता नहीं कि वो 20 सीट भी लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, वो प्रधानमंत्री कहाँ से बन सकता है? सपना तो देखना एक जरूरी है सर, अगर आप सपना नहीं देखेंगे तो आखिर वो कैसे मुकाम पर हासिल करेंगे? देखिए, सपना देखना जी और असंभव सपना देखना दोनों में अंतर है। G20 में चांदी के थाली में परोसा जा रहा था जो विदेशों से लोग आए हुए थे, क्या ये सही है या गलत है? मगर लोगों ने कहा कि यार इससे हम मुझे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, हम बिहारी हैं। चाहे आपके घर में जो सबसे बढ़िया अतिथि होता है नहीं तो होता है तो आप कोई बढ़िया प्लेट लेकर आते हैं और उसमें उनको परोसते हैं। राहुल गांधी जी ने एक रैली किया था, उस रैली में उन्होंने बोला कि आज तक अपने उम्र में जितना मेरे रैली में लोग आए हैं आज तक नहीं आ पाए हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री 2024 में मैं ही बनूंगा, नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। अरे भाई, वो तो अभी तक पूरी तरह विकसित हुए नहीं। 54 साल आप कैसे कर सकते हैं कि विकसित नहीं हुए? पहले तो सत्ता था ना उनकी। अरे बोलने दीजिए बंधु। आप तो बोलिए ना सर। हाँ तो बोलने दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। दोस्तों आज यहाँ पर देखेंगे कि 3 दिग्गज जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज हम कुछ चर्चे करेंगे 2024 के बारे में, जो आप यहाँ पर हम आपको सारा चीज़ आपको डिटेल से भी बताएंगे। मगर सबसे पहले और 3 जो महारथी हैं उनको हमारे चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। धन्यवाद। और स्वागत है सर आपको। धन्यवाद। स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे सर। मेरा नाम रत्नेश कुशवाहा हुआ, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश मंत्री का दायित्व है और भारतीय जनता पार्टी का जो मगध पूरा इलाका है उसके प्रभारी के रूप में काम। चलिए आपका परिचय सर। मैं सुरेश शर्मा, जिला प्रभारी औरंगाबाद और पूर्व जिला अध्यक्ष जहानाबाद। और सर आपका परिचय। आलोक कुमार सिंह, जिला का कोषाध्यक्ष का दायित्व अभी। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 2024 में मोदी जी का सरकार आएगी कि नहीं आएगी, हम खुद सर से ही पूछने वाले हैं। सर आप इसमें कितना सहमत करते हैं या नहीं करते? देखिए, एक अकाट्य सत्य है जी कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी पुनः सत्ता में आएंगे और सत्ता में भी पिछली बार जो हमारी मेजॉरिटी थी 303 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी के दम पर आए था। इस बार हम लोग 400 सीटों के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पुनः बनाएंगे और इस कार्य के लिए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कृत संकल्पित हैं और लगे हैं। ऐसे सुनने में आ रहा है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो भी प्रधानमंत्री से लड़ने वाले हैं, क्या ये सत्य है या झूठ है? अब वो क्या लड़ सकते हैं, ये तो हास्यास्पद प्रश्न है ना। जिसको अभी तक ये पता नहीं कि वो 20 सीट भी लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, वो प्रधानमंत्री कहाँ से बन सकता है? इस देश में जो सबसे कम सांसदों के साथ कोई पार्टी सत्ता में आई है वो चंद्रशेखर जी थे और चंद्रशेखर जी के पास कुल सांसद लगभग 56 हुआ करते थे, जो सबसे कम सांसदों के साथ चुनाव लड़े थे। ये तो 50 सीट लड़ेंगे भी नहीं। इनका तो अभी तक ये ठीक नहीं कि 15 सीट भी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। ये तो मैंने असंभव नहीं, कोर असंभव वाला विषय है। लेकिन राजनीति है, दिवा स्वप्न देखने के लिए सपना तो देखना एक जरूरी है सर, अगर आप सपना नहीं देखेंगे तो आखिर वो कैसे मुकाम पर हासिल करेंगे? देखिए, सपना देखना जी और असंभव सपना देखना दोनों में अंतर है। सपना देखने के लिए उसके लिए व्यवहारिक पक्ष भी होता है। मोदी जी भी तो बहुत सारे सपने दिखा दिए, कितने सपने को पूरा किए हैं? अब सपना देख लीजिए ना, एक गरीब के घर में चूल्हा जलाने से लेके, बिजली से लेके, मकान बनाने से लेके, शौचालय देने से लेके, उज्ज्वला योजना, कृषि योजना, एक गरीब के घर में जनधन, आयुष्मान के करके 1 दर्जन योजनाएं हैं जिसके चलते आज गरीबों का कल्याण हो रहा है। अब कितना योजना की कार्य कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित बनी हुई SIT ने नरेंद्र मोदी जी को एकदम निष्पक्ष और निर्दोष प्रूफ किया है। इससे बड़ा कोई संस्था, इंस्टीट्यूशन है क्या? अभी जल्दी में हाल ही में G20 में चांदी के थाली में परोसा जा रहा था जो विदेशों से लोग आए हुए थे, क्या ये सही है या गलत है? मगर लोगों ने कहा कि यार इससे हम मुझे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, हम बिहारी हैं, चाहे यूपी के रहने वाले हैं, चाहे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, मुझे क्या बेनिफिट है? चांदी के थाली में खिलाने का मकसद क्या है? अच्छा, आप अपने घर पे कोई अतिथि आता है तो कौन सा प्लेट में खिलाते हैं?
एक नया प्लेट में जो सबसे बढ़िया प्लेट होता है आपके घर में, नया हो पुराना नहीं, जो सबसे बढ़िया प्लेट हो आपके घर में, जो सबसे बढ़िया अतिथि होता है, नहीं तो होता है तो आप कोई बढ़िया प्लेट लेकर आते हैं और उसमें उनको परोसते हैं। पूरे दुनिया का नेतृत्व करने का नेतृत्व आया था, वर्ल्ड लीडर्स आया हुआ था, उसको तो सबसे बढ़िया से आप होस्ट करेंगे ना। आपके घर में वो अतिथि था, तो अतिथि संभाव तो हमारे भारत की संस्कृति रही है। हमारे घर में है कि कोई भी अतिथि आ जाए, अगर मैं भूखा रहूं तो रहूं, लेकिन पहले अतिथि का सम्मान तो हमारा धर्म रहा है, हमारी संस्कृति रही है। उस संस्कृति को किया आज ये कितना बड़ा मैसेज दिया है नरेंद्र मोदी जी ने G20 के आयोजन से। आज भारत के पीछे पूरा विश्व चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी जब बापू के समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने जा रहे हैं, वो चित्र देख के हर भारतवासी का सीना गौरव से चौड़ा हो गया कि पूरा विश्व का नेतृत्व अगर कोई भारत कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है। अभी हाल में ही जल्दी में ही अभी राहुल गांधी जी ने एक रैली किया था। उस रैली में उन्होंने बोला कि आज तक अपने उम्र में जितना मेरे रैली में लोग आए हैं आज तक नहीं आ पाए हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री 2024 में मैं ही बनूंगा, नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। अरे भाई, वो तो अभी तक पूरी तरह विकसित हुए नहीं। 54 साल आप कैसे कर सकते हैं कि विकसित नहीं हुए? पहले तो सत्ता था ना उनकी। अरे बोलने दीजिए बंधु। हाँ तो बोलिए ना सर। हाँ तो बोलने दीजिए। जो आदमी अपने पूरे काल में अपने नेतृत्व में लोकसभा चुनाव जीता, वो जब से उन्होंने नेतृत्व संभाला है, जो 54 साल में युवा नेता बना हुआ हो, अगर कुली का बोझ उठा रहा हो और जिसमें चक्का लगा हुआ ट्रॉली को माथा पे ढोना पड़ रहा हो, उनकी बुद्धि उसी से समझ में आती है। तो उनका तो अभी तक पूरी तरह नेता के रूप में विकास ही नहीं हुआ है। हर बात में उनको तो अपने माता जी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो कहां से, उनके किस रैली में इतनी बड़ी संख्या? एक मिनट, माता जी का सहारा तो नरेंद्र मोदी जी भी लेते थे, उनसे आशीर्वाद भी लेने के लिए जाते थे, तो यहाँ पर गलत कैसे हो गए राहुल गांधी जी? माँ से आशीर्वाद लेना जी और माँ से पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त करना, दोनों में अंतर है। माँ से आशीर्वाद सब लोग लेता है, लेकिन क्या हम अपनी माँ को पॉलिटिकल संरक्षण की, हम आज औरंगाबाद बैठक लेने आए हैं और जिला अध्यक्ष जी मेरा बात नहीं सुन रहे तो अपनी मम्मी को लेके चले आएंगे कि मम्मी तू कहता तो तनी सुनती, तो ये तो नहीं ना करते हैं नरेंद्र मोदी जी। वो करते हैं कि अगर हमको लालू जी नहीं सम्मान दे रहे हैं तो सोनिया गांधी जी से फोन करा रहे हैं, ये संरक्षण हुआ। और माँ का आशीर्वाद तो सबके लिए आवश्यक है, माँ तो सबके लिए सम्मानीय है। माँ के आशीर्वाद के बिना कोई फलीभूत हुआ है क्या? तो सम्मान और लेना, आशीर्वाद लेना और संरक्षण लेने में अंतर है। जी सही बात। अच्छा, क्या आपको लगता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी ही जीतेंगे, उन्हीं का राज बनेंगे? श्योर। ये चलते कि आज मोदी जी देश के लिए नहीं पूरे विश्व में। अभी जल्दी में सर आपसे एक क्वेश्चन होगा, अभी जल्दी में और हमारे केजरीवाल जी कह रहे थे कि जवान पिक्चर को देखिए, क्योंकि जवान पिक्चर में जो चीज़ वास्तविक बताया गया है कि अब धर्म के नाम पर लोग आएंगे और आपसे वोट लेंगे, क्या ये सत्य है या झूठ? धर्म के नाम पर कौन वोट ले रहा है? आप सोच लीजिए कि किनके बारे में शाहरुख खान बोल रहे हैं और केजरीवाल जी बोल रहे हैं। अरे हम बता तो रहे, इस धर्म के नाम पे इस देश में सबसे पहले वोट किसने लिया? इस धर्म के नाम पे विभाजन किया कांग्रेस ने, मुसलमान के नाम पे मुस्लिम लीग बनाई, पाकिस्तान का बंटवारा किया। आज धर्म के नाम पे बनी हुई पार्टी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर रखी है कांग्रेस ने। हम तो सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, सबका प्रयास की बात करते हैं, लेकिन वो धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की पार्टी ओवैसी ने बना रखी है, मुस्लिम लीग का समर्थन करने का काम कांग्रेस कर रही है, धर्म के तुष्टीकरण का काम ममता बनर्जी कर रही है। आज तक अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को वोट बैंक के रूप में किसने देखा है? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी कभी कही है कि कोई हम योजना लाएंगे तो हिंदुओं के लिए लाएंगे? लेकिन मनमोहन सिंह ने कहा कि इस देश के संसाधनों पर अगर पहला अधिकार किसी का है तो अल्पसंख्यकों का है। तो मैं धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती है। नरेंद्र मोदी जी अपने हर भाषण में कहते हैं कि हमारे इस देश के 140 करोड़ नागरिक, 140 करोड़ भाई बहन, इसलिए हम लोग धर्म और वर्ग का विभाजन करके ना कोई नीति बनाते हैं, ना कोई योजना लाते हैं। हम लोग 140 करोड़ इस देशवासियों के कल्याण के लिए काम करते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी, वही नरेंद्र मोदी है। सर आप क्या बोलना चाहेंगे लास्ट में? हम लोगों के आदरणीय नेता बोल चुके हैं, उसके बाद हम लोगों का बोलने का कोई अति नहीं है। जब हम प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश के मंत्री हैं और हम सबों के प्रभारी हैं, इनके बाद हम जैसे कार्यकर्ताओं को बोलने का कोई औचित्य नहीं है। फिर कभी मिलिएगा, हम विस्तार से बात। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।